स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल धनिए की पंजीरी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 कप साबुत धनिया लिया हुआ है, आधा कप गुड़ लिया हुआ है ग्रेटेड करके, 10 से 12 काजू लिए हुए हैं, उसे कट कर लिया है, 10 से 12 बादाम लिए हैं, इसे भी मैंने कट कर लिया है, आधा कप मैंने मखाना लिया हुआ है, कुछ थोड़े किशमिश लिए हैं और 2 चम्मच घी लिया है, 4 से 5 इलायची का पाउडर बना के लिया हुआ है। इसे मैंने थोड़ा शुगर डाल के क्रश कर लिया है। आप ड्राई फ्रूट्स को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम धनिया को ड्राई रोस्ट करेंगे। यदि आपके पास में साबुत धनिया नहीं है तो पाउडर भी चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम धनिया को ड्राई रोस्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, तो इसे अभी रोस्ट करते हैं। इसे तब तक के रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो थोड़ी इसमें से सेंट भी आने लगेगी, उतना ही उसे रोस्ट करेंगे। इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। यदि हम धनिया को ज़्यादा रोस्ट करते हैं तो वो कड़वा लगने लगता है। देख सकते हैं आप, धनिया रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और धनिया को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा अच्छे तरीके से हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। इसे ठंडा होने रख देते हैं और जब तक इसी पैन में हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच घी इसी पैन में डाला है। अभी इसी में मैं काजू और बादाम दोनों को रोस्ट कर लूँगी। काजू और बादाम को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि थोड़ी ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। थोड़े क्रंची होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा गोल्डन कलर आ चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसी में जो थोड़ा घी बचा हुआ है, इसी में हम दूसरे ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर लेंगे। तो इसी में अभी हम मखाने को डालेंगे और हम इसी में मखाने भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। मखाने को भी तब तक रोस्ट करें जब तक कि वो क्रंची ना हो जाए। मखाना चेक करने के लिए एक मखाने को उठाकर से प्रेस करके देखिए। यदि वो अच्छे से प्रेस हो जा रहा है, एकदम क्रंची जैसे टूट रहा है, तो वो मखाने रोस्ट हो चुके हैं। मैं चेक कर लेती हूँ एक मखाने को। अभी थोड़े मखाने रोस्ट हो चुके हैं, तो हम इसे भी अभी बाहर निकाल लेते हैं। जब तक के हमारा धनिया भी ठंडा हो चुका है, तब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो अभी हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अभी ग्राइंड हो चुका है, देखिए ये अच्छे से बारीक हो गया है। तो अब हम इसे पैन में 1 चम्मच घी डालकर इसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा देर के लिए रोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए रोस्ट करेंगे, ताकि उसमें अच्छे से घी लग जाए। अच्छे से घी लग गया है, अच्छे से रोस्ट भी हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने पर इसमें गुड़ मिलाएंगे। गुड़ मिलाने के बाद में हम बाकी ड्राई फ्रूट्स भी मिलाएंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। थोड़ा ठंडा हो गया है अभी, तब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग गुड़ मिला देंगे। यदि आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा गुड़ मिला सकते हैं।
कम चाहिए तो थोड़ा कम मिला सकते हैं। मुझे मीडियम चाहिए था, इसलिए मैंने जितना मैंने धनिया लिया था उसका आधा मैंने गुड़ लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो हम इसमें इलायची पाउडर मिला देंगे। इलायची पाउडर अच्छे से मिल जाने के बाद में हम इसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। किशमिश को मैंने रोस्ट नहीं किया है, मुझे वैसी ही किशमिश पसंद आती है। यदि आप रोस्ट करना चाहते तो आप रोस्ट कर सकते हैं। रेडी हो चुका है हमारा पंजीरी बनके। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और रेडी है। ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें तुलसी के पत्ते लगा के कृष्णा जी को भोग लगा सकते हैं। पंजीरी बनके रेडी है।